हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूट। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के पार्ट 6। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट, जो कि किस्त वाली प्रश्न होती है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये हमेशा एग्जाम में एक बार जरूर पूछता है। तो मैं आज आप लोगों को किस्त वाली प्रश्न बताने वाला हूँ। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 5 वर्ष के बाद देय 3600 रुपया के ऋण को 5 बराबर किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी प्रत्येक किस्त का मान हमको निकालना है, यानी प्रत्येक किस्त यहाँ पर क्या है, समान है। तो मैं आप लोगों को किस्त वाली प्रश्न, जो कि साधारण ब्याज वाले जो किस्त वाले प्रश्न होते हैं, मैं आप लोगों को 2 विधि बताऊंगा। यदि आपको जो विधि अच्छा लगे आप लोग उस विधि को यूज करिएगा। तो मैं पहला विधि बताता हूँ। ये फार्मूला होता है अमाउंट बराबर होता है नंबर ऑफ, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ किस्त। किस्त को हम मान लेते हैं के फॉर क्या होता है, किस्त। ठीक है, उसके बाद प्लस जो किस्त होता है वो किस्त लिखेंगे, इनटू ये हमारा आर होता है, इनटू ये हमारा टी होगा, डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा किस्त निकालने वाला फार्मूला होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये फार्मूला को याद रखिएगा। ये अमाउंट होता है जो हम रुपया को चुकाते हैं। ठीक है, जो किस्त बाई किस्त हम लोग चुकाते हैं ना, उसी को अमाउंट बोलते हैं। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ किस्त, हम लोग कितने किस्त दे रहे हैं वो हो गया। ये के को मान लिए किस्त, प्लस के इंटू आर इंटू टी। अब टी के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। टी करने का मतलब यदि आपको 5 वर्ष दिया हुआ तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 5 नहीं लिखेंगे, 5 को हम इस तरह से लिखेंगे 4 + 3 + 2 + 1, इस तरह से हमको लिखना पड़ता है। यदि आपको टाइम 3 दिया हुआ है, ठीक है, कितना टाइम आपको 3 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम 3 की जगह ऐसे लिखेंगे 2 + 1, एक कम करके लिखते हैं। यदि आपको टाइम 4 वर्ष दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है, तो इसको हम 3 + 2 + 1 इस तरह से हम लिखते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग टाइम समझ गए होंगे। तो अब मैं प्रश्न को बनाने वाला हूँ। ये हमारा अमाउंट है, तो कितना रुपया हमको चुकाना है, 3600 रुपया हमको चुकाना है। ये 3600 हो गया। उसके बाद एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ किस्त, कितने किस्त है, तो 5 बराबर किस्त में है, तो 5 किस्त को हम के मान लिए, प्लस उसके बाद यहाँ पर के का तो के रहेगा। उसके बाद ये आर का मतलब होता है दर, तो यहाँ पर हमको दर 10% दिया हुआ है, तो ये 10 हो गया। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष दिया हुआ है, तो 5 को मैं क्या बताया, 4 + 3 + 2 और +1, इस तरह से हमको लिख लेना है। और नीचे हमेशा 100 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 3600 का 3600 रहेगा, ये 5K हो जाएगा, प्लस ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा K इंटू इसको जोड़ेंगे 4 3 7 7 2 9 9 1 10 डिवाइड बाई 10। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, तब हमको बच गया 3600 = 5K, अब प्लस यहाँ बच गया 1K। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6K हो जाएगा। तो ये बच गया मेरा 3600। तब हम 6 से काट देंगे इसको, तो ये 600 बार में कट जाएगा, यानी हमारा के कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। तो ये हमारा प्रत्येक किस्त निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैंने जो आपको ये विधि बताई है, ये सबसे आसान तरीका है। इस विधि से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने क्या बताया है कि ये फार्मूला होता है अमाउंट करने का मतलब मिश्रधन होता है, जो पैसा को हम चुकाते हैं किस्तों में। ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ किस्त, यानी हम कितने किस्त में दे रहे हैं वो हो गया। और किस्त को हम के मानेंगे, के फॉर किस्त। उसके बाद जैसे हम लोग साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं PRT, वही किस्त गुने रेट गुने टाइम बटा 100।
टाइम मैंने क्या बताया, यदि आपका 5 वर्ष दिया हुआ है तो आप लोग 4 + 3 + 2 + 1 यानी 5 दिया हुआ है तो 4 से शुरू करेंगे। यदि 4 वर्ष दिया हुआ है तो हम 3 से शुरू करेंगे। यदि 3 वर्ष दिया हुआ है तो हम 2 + 1 करेंगे। यदि आपका टाइम 2 वर्ष दिया हुआ है तो इसको सिर्फ हम 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 1। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को दूसरा विधि बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। तो अब मैं आप लोगों को सेकेंड मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है। सेकेंड मेथड में क्या होता है, पहले मेथड जो मैंने आप लोगों को बताया हूँ वो भी काफ़ी इजी मेथड था, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उस मेथड को भी यूज करिए, उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, आपको अमाउंट दिया हुआ है 3600। अमाउंट कितना दिया हुआ है? 3600 आपको अमाउंट दिया हुआ है। टाइम आपको 5 वर्ष दिया हुआ है और उसके बाद इसमें रेट कितना दिया हुआ है? रेट आपको 10% दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त कितना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को किस्त में हमको पे करना है तो 5 को 100 मानेंगे, ठीक है। प्रत्येक किस्त कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। टोटल 5 किस्त है तो 500 हो गया। 1 2 3 4 5 हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किस्त मैंने मान लिया। अब क्या होता है कि ये जो 100 है यहाँ पर ना पे करके यहाँ पर लास्ट में पे करेगा, ठीक है। सबको कहाँ पे करना होता है? सबको लास्ट में पे करेंगे। सबको कहाँ पे करेंगे? सभी को हम लास्ट में पे करेंगे। सभी को कहाँ पे करना है? लास्ट में। ये चौथे वर्ष में। तो ये जो हमारा 100 दिया हुआ इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा है? 1 साल लग रहा है, यानी 1 ईयर लग रहा है। इसको यहाँ से आने में 2 ईयर लगेगा। इसको यहाँ से आने में 1 2 3, तो ये 3 साल लगेगा इसको। इसको यहाँ से आने में कितना लगेगा? 1 2 3 4, इसको लगेगा 4 साल लगेगा। और सब पे रेट कितना लगाना है? सभी पे रेट लगाना है 10%। तो ये तो मेरा 100 का 100 रहेगा, ठीक है। ये मेरा 100 का 100 रहेगा। तो इसको हमको कितना % रेट लगाना है? 10%। तो 100 का 10 निकालेंगे तो 110 हो जाएगा। फिर इसमें हमको निकालना 10%, तो ये 2 साल का है तो 10 दूनी 20, ये हो जाएगा हमको 120। अब ये 3 वर्ष का है तो 130 हो जाएगा और ये 4 वर्ष का है तो 140 हो जाएगा। तो मैं क्या किया, सबको 100 पहले मान लिया और आपको हमेशा लास्ट में ही पे करना। तो ये 100 उठा लेंगे तो इसको यहाँ से आने में 1 साल, इसको यहाँ आने में 2 साल, इसको यहाँ आने में 3 साल और इसको यहाँ आने में 4 साल हो जाएगा। तो 1 साल का 10% 110, 2 साल का 10% 120, 3 साल का 130, 4 साल का 140 और ये सभी को हम जोड़ देंगे। 0 का 0 हो जाएगा। 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 हो गया। 1 2 3 4 5, 5 1 6। ये जो हमको 600 आया है, यही 600 के बराबर हमको 3600 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3600। तो 1 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 00 से ये 00 कैंसिल, यानी 6। तो हमको प्रत्येक किस्त कितना माने? 100 माने है। तो 100 बराबर निकालेंगे 6 गुने 100 यानी 600। तो प्रत्येक किस्त मेरा कितना आ गया? 600। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त कितना हो गया मेरा? 600 हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आपको मैंने 2 विधि बताया, जो आपको विधि अच्छा लगे आप उस विधि का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं कि 5 किस्त है तो 500 मान लिए और सबको लास्ट में ही पे करना है। ये इसको यहाँ नहीं पे करना, इसको यहाँ नहीं, इसको भी यहाँ नहीं, सबको लास्ट में पे करना है। इसको यहाँ आने में 1 साल, इसको यहाँ आने में 2 साल, इसको यहाँ आने में 3 साल, इसको यहाँ आने में 4 साल लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 14% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 21,780 रुपये के ऋण को चुकता करने के लिए वार्षिक किस्त क्या होगा? तो किस्त निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला कि A बराबर नंबर इंटू किस्त, नंबर इंटू किस्त प्लस यहाँ पर ये किस्त हो गया, ये आपको R हो गया, ये आपको टाइम डिवाइड बाई 100। आपको कितना पे करना है? 21,780। कितना किस्त है? तो 4 वर्ष में, यानी 4 वर्ष है यानी 4 किस्त है। तो 4K
प्लस ये के का के रहेगा, रेट मेरा 14 दिया हुआ है, इंटू टाइमिंग है 4 वर्ष, तो 4 को कैसे लिखेंगे 3 + 2 + 1 डिवाइड बाय 100, तो ये 21,780 हो जाएगा। इक्वल टू 100 में 4 से गुना करेंगे तो ये 400 के प्लस 3 × 2 = 5 × 6 और 6 में 14 से गुना करेंगे तो 14 × 6 = 84 के डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21,780 पे 00, इसको जोड़ देंगे तो 484 के हो जाएगा। तो हमको सिर्फ के निकालना है, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2178000 डिवाइड बाय 484। अब इसको हमको काटना है, ठीक है, तो इसको हम 11 से काटेंगे तो 11 × 4 = 44, 11 × 4 = 44, इसको 11 से काटेंगे तो 11, तो ये हो जाएगा 87, यानी 11 × 7 = 77। उसके बाद इसको हम भाग दे के चेक कर लेते हैं, 11 से भाग देंगे तो ये 0 1, फिर इसको भाग देंगे 11 × 9 = 99, 9 बार में भाग देंगे तो 7 में से 17 में से 9 होगी 8, यानी 11 × 9 = 99, 11 × 8 = 88, उसके बाद 3 0 हो गया। फिर हम इसको 11 से काटेंगे, 11 × 4 = 44, 11 से काटेंगे 11 एकम, फिर 11 × 8 = 88, 000, 4 से काटेंगे इसको 4 × 4 = 16, 2 निकलेगा, 4 × 5 = 20, 00, यानी आपको 4500 आ गया। कितना, प्रत्येक किस्त कितना है 4500, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग हमेशा इस विधि का यूज कीजिए, ये काफ़ी आसान विधि है, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 944 रुपया के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला कि ए बराबर नंबर ऑफ किस्त इंटू किस्त हो जाएगा, प्लस यहाँ पर के हो जाएगा इंटू आर हो जाएगा और इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो आपको कितना चुकाना है, तो यहाँ पे देखिए 944 रुपया के ऋण को हमको चुकाना है, यानी टोटल 944 हमको दिया हुआ है। टोटल कितने बराबर है, 4 बराबर में, यानी 4 के हो जाएगा। उसके बाद के का के रहेगा इंटू आर हमारा दिया हुआ 12%, तो ये 12 हो गया। टाइमिंग आपको 4 बराबर है, यानी 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 100, तो ये 944 हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 के प्लस 3 × 2 = 5, 5 × 1 = 6, 6 में 12 से गुना करेंगे तो 12 × 6 = 72 के डिवाइड बाई 100। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 472 में जोड़ेंगे तो 472 के डिवाइड बाई 94400। तो हमको के निकालना है, तो ये 94400 डिवाइड बाई 472। अब इसको हम काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 और फिर 18 × 4 = 72। इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ से 1 निकलेगा, यानी 4 तिहाई 12 और फिर उसके बाद 4 × 6 = 24, 00। फिर इसको हम 2 से काटते हैं, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 2 से काटेंगे 2 एकम, ये 18 दूनी 36, 00 और ये 59 से कटेगा 2 बार में, यानी 200 आ जाएगा। तो प्रत्येक किस्त मेरा कितना आएगा 200। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, 12,800 रुपया 3 साल के बाद देने हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का
1/3 हो तो तीसरी किस्त ज्ञात करो यदि ब्याज दर 10% हो। यहाँ पर क्या कर रहा है, हर एक किस्त जो है वो अलग अलग है। इससे पहले मैंने जितना भी फार्मूला से बनाया है वो कब बनेगा, जब आपका प्रत्येक किस्त सेम रहेगा तो वो फार्मूला को यूज करना है। तो यहाँ पर किस्त क्या है, अलग अलग है, यानी ये मेरा किस्त K1 K2 K3। इसमें बोला है कि पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा है, तो पहली किस्त हम मान लेते हैं 100, और दूसरी का आधा, इसका मतलब कि ये 200 होगा, तब तो इसका आधा 100 होगा। अब बोला है कि तीसरी किस्त का 1/3 है, यानी अगर ये 300 होगा तभी तो इसका 1/3 100 होगा। ठीक है, दूसरी किस्त का ये आधा हो गया, तीसरी किस्त का ये 1/3 हो गया। इसमें आपको रेट दिया हुआ है 10%, आपको रेट दिया हुआ है, और टाइमिंग आपको 3 साल दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि तीसरी किस्त याद करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, तो ये जो लास्ट में 300 है, ये 300 तो रहेगा ही। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 साल लग रहा है। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, इसको 2 साल लगेगा। और सभी पे 10% लगाना है। ठीक है, इस पे भी 10%। तो यहाँ पर ही हमको 1 साल का 10% निकालेंगे। 200 का 10% 20 होता है, यानी 220 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 साल दिया हुआ है, तो 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10, और 10 दूनी 20, यानी 120 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में तो हमको कोई दर देना नहीं पड़ता। तो ये हो गया, ये और ये सबको जोड़ देंगे। ये 0 2 2 4 3 2 5 5 1 6। तो ये जो 640 रुपया आया है ना, ये 640, यही 640 जो है वो 12,800 के बराबर है। तो 1 निकालेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 64 दूनी 28, 20 आ गया। तो पूछ रहा आपसे तीसरी किस्त, तो तीसरी किस्त मेरा कितना है, 300 है। तो 300 का निकाल देंगे, 1 बराबर 20 है, तो 300 बराबर निकालना है, यानी 300 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 दूनी 6, 6,000 हो गया। तो 6,000 हमारा तीसरी किस्त हो गया। अगर दूसरा पूछता तो 200 से गुना करते हैं, पहला पूछता तो 100 से गुना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप जो है सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। यदि आप लोग मैथ में बहुत ही कमज़ोर हैं तो ये वीडियो और ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी वार्षिक किस्त 1740 रुपया के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा कर देगी। यानी यहाँ पर आपको भी किस्त निकालना है। तो मैं एक और मैंने जो फार्मूला से बताई है, आप इसको बिना फार्मूला से भी बना सकते हैं। इसको शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पर आपको 8% दिया हुआ है ना, तो ये हमारा ये 100 हो जाएगा। पहला 100, टोटल 5 है, तो पहला 100 है, तो दूसरा हमारा 108 हो जाएगा, तीसरा हमारा 116 हो जाएगा, चौथा हमारा 24 हो जाएगा, और पाँचवा हमारा 32 हो जाएगा। अब ये सबको जोड़ देंगे, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, 2 4 1 5। तो यही 580 जो है वो 1740 के बराबर है। तो इसको काटेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 1 बराबर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपको क्या पूछ रहा है, किस्त निकालना, पहले किस्त निकालना है, यानी तो हमारा 100 निकालना होता है हमेशा। तो 100 गुने 2 करेंगे तो 200 आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, पहले 100 मानेंगे
और हर एक साल 8 वर्ष जोड़ेंगे तो 108, 116, 124, 132, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तो सभी में ये परसेंटेज 8 दिया हुआ है ना, तो सब में पहले 8 जोड़े, फिर 8 जोड़े, फिर 8, फिर 8, और सबको ऐड करने के बाद जो आपको दिया हुआ ये ऋण उसके बराबर करेंगे, 1 निकालेंगे, उसके बाद 100 निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी तिमाही किस्त 2120 रुपया के ऋण को 1 वर्ष में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से चुका देगी? ठीक है, यहाँ पर आपको किस्त निकालना, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम क्या दिया हुआ है? तिमाही दिया हुआ है। तो तिमाही के लिए मैंने क्या बताया है कि टाइम को हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज को हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। यदि आपको तिमाही देगा तो हम टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज को 4 से गुना करेंगे। टाइम में हमेशा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और दर में 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हमको यहाँ पर 1 वर्ष, यहाँ पर तिमाही बोला है, तो तिमाही का मतलब हो जाएगा 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यानी 3 के डिवाइड से किया जाए तो 3 चौके, यानी आपको यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 वर्ष हो जाएगा। ये आपको दर दिया है 16, तो हम 16 में क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा 4%, यानी टोटल हमको 4 वर्ष हो गया। ठीक है, क्योंकि त्रिमाही है तो हमको पहला किस्त मानेंगे 100%, हमको 4 है, तो दूसरा हो जाएगा 104, तीसरा हो जाएगा 108, चौथा हो जाएगा 112। सबको जोड़ेंगे, 8 4 12, 12 2 14, 1 1 2, ये हमारा 4 है। यही 424 जो है वो हमारा 2120 के बराबर है। तो 1 का अगर हम निकालेंगे तो 2120, ये 424, तो हम क्या करेंगे? फिर लास्ट में 100 निकालेंगे। 2120 424 गुने 100। अब इसको काटेंगे, 212 से काटेंगे तो ये 10 बार में और ये 2 बार में कटेगा। फिर ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में। इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपया आ जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त कितना हो जाएगा? 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 3400 रुपया 3 साल के बाद देने हैं यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, ताकि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3 तथा तीसरी किस्त का 1/4 हो। तो तीनों किस्त ज्ञात करें यदि ब्याज दर 10% हो। ब्याज दर कितना है? आपको टाइमिंग हो गया 3 वर्ष हो गया, रेट आपका हो गया 10% हो गया, और ये अमाउंट जो हमको पे करना है वो है 3400 रुपया। तो इसमें क्या है? ये हमारा पहला किस्त है, ये हमारा दूसरा किस्त है, ये हमारा तीसरा किस्त है। तो पहला किस्त हमेशा 100 मानेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि पहली किस्त दूसरी किस्त का 1/3, यानी ये 300 होगा, तभी तो ये इसका 1/3 हो गया, और तीसरी किस्त का 1/4 है, यानी ये 400 होगा। मैंने क्या बताया है? इसको यहाँ से आने में कितना समय लगेगा? तो 1 साल लगेगा। इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा? 2 साल लगेगा। अब परसेंटेज हमेशा कितना है? सब पे 10% लगाना है। सब पे कितना है? 10%। तो 300 का 10% निकालेंगे तो 300 का 10% कितना होगा? 30 हो जाएगा, यानी 330। उसके बाद 100 रुपया का 10% 10 होगा, लेकिन 2 साल है तो 10 दूनी 20, 120 हो जाएगा। अब ये इसको जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 2 5, 4 3 7 1 8, 885 रुपया हमको आया। तो यही 885 रुपया जो है ये कितना के बराबर हो जाएगा? 3400 के बराबर है। तो हम 1 का निकालेंगे तो 3400
डिवाइड बाई 850, तो 100 का निकालेंगे, फिर कितना का निकालेंगे, 100 का निकालेंगे, तो हमको 100 से गुना करना होगा। 3400 डिवाइड बाई 850 गुने 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से भाग देंगे तो ये 17 बार में, 5 से ये करेंगे तो 5 दूनी 10, 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34, अब 20 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। तो ये जो 100 हम निकाले ये प्रथम किस्त निकाले, प्रथम किस्त मेरा कितना आ गया है, 400 आया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको दूसरा किस्त निकालना होगा, तो 300 से गुना करेंगे, चौथा किस्त निकालना, तीसरा किस्त निकालना होगा 400 से। तो पहला ऑप्शन हमको 400 मिल गया है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाने की कोशिश करिए। यदि आप लोगों का आंसर आ जाता है तो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट देखिएगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को हमेशा शुरू से बिल्कुल अंतिम तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 25,600 रुपये की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में अदा करना है। यदि पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी तथा तीसरी की 1/3 है तथा साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तब पहली किस्त निकालना है। तो ये मेरा पहला है, ये मेरा दूसरा और ये मेरा तीसरा है। यदि पहली किस्त हमेशा कितना मानते हैं, 100, उसके बाद बोला कि दूसरी किस्त की आधी, आधी का मतलब ये 200 हो जाएगा और ये 300 है। यहाँ पर आपको रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 10%। तो मैंने क्या बताया, इसको यहाँ से यहाँ आने में 1 साल लगेगा, ठीक है, परसेंटेज हमेशा 10 लगेगा। इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना लग रहा है, 1, 2, यानी 2 साल इसको लगेगा। रेट कितना रहेगा, 10% है। तो 200 का 10% निकालिएगा तो 20 आएगा, कितना आएगा, 20। तो 20 हम जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। 100 का 10% 10, 2 साल है तो 10 दूनी 20 यानी 120। अब हम क्या करेंगे, ये वाला ये और ये जोड़ देंगे, 0, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। ये 640 जो आया है, ये 640 किसके बराबर होगा, ये 640 हो जाएगा जो हमको अमाउंट दिया है 256 पे 00। तो 1 का निकालेंगे पहले, 256 पे 00 640, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल, ये काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी मेरा 1 बराबर कितना आ गया, 40 आ गया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पहली किस्त मेरा कितना है, 100 है, तो इसमें हम 100 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो किस्त वाले प्रश्न ये थोड़ा सा हट के होता है, ठीक है। 10 रुपया की राशि को 1 रुपया की 11 मासिक, ये हमेशा मासिक में रहेगा। 10 रुपया की राशि को 1 रुपया की 11 मासिक किस्तों में चुकाने के लिए उधार दिया गया, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इसमें हमेशा जो किस्त रहेगा वो 1 रुपया में रहेगा, और ये जो किस्त करने का मतलब अगर ये 10 रुपया उधार लेगा ना तो ये 1 साल मतलब कि 1 रुपया बढ़ के देगा, यानी 11 किस्त में देगा। इसमें हमेशा आपको दर पूछेगा, तो दर निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, इसको सिंपल सा तुम याद रख लीजिए, 2400 डिवाइड बाई n इंटू n+1, ठीक है। तो ये 2400 सभी में रहेगा। ये प्रश्न सिर्फ इसके लिए जिसमें 1 रुपया मासिक बोलेगा तब। तो ये n का मतलब कितना रुपया लिया है, 10 रुपया लिया है।
उसके बाद 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। ये 10 से ये 10 कैंसिल, बच गया कितना 240 डिवाइड बाई 11। अब इसको गुना करेंगे इसको हम 240 में 11 से भाग देंगे। 11 दूनी 22, 11 एकम यानी 9। तो इसको भाग देने पर हमको आया 21.9/11%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये हमेशा क्वेश्चन में 1 रुपया जरूर बोलेगा, तो दर निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, अजय अतुल को 19 रुपया इस शर्त पर उधार देता है कि राशि 20 महीने में 20 बराबर किस्तों द्वारा 1 रुपया प्रति महीना की दर से दी जाएगी, तो ब्याज की दर वार्षिक निकालना है। तो मैंने अभी क्या बताया कि जब भी आपको 1 रुपया वाला प्रश्न बोल दिया जाए और रेट निकालना होगा, रेट परसेंटेज, तो क्या होता है फार्मूला, ऊपर हमेशा 2400 और नीचे n इंटू n+1। तो इसमें कुछ नहीं, ये 2400 का 2400 लिख देंगे। कितना रुपया उधार दे रहा है 19 रुपया, तो ये 19 इसको बढ़ के 20 कर देंगे। तो ये 20 से काटेंगे, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 120। तो यानी हमको बच गया ऊपर 120 और नीचे बच गया 19। अब इसको भाग देंगे तो 19 छक्का 114 होता है, और 14 में फिर 6 जोड़ेंगे, यानी हमको आ गया 6.6/19। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, 5 वर्ष में 2000 रुपया का वार्षिक भुगतान 12% प्रति साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। इससे पहले के प्रश्न में आपको हमेशा किस्त निकालना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको किस्त दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना 2000 रुपये का वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान का मतलब होता है किस्त। तो यहाँ पर आपको किस्त दे चुका है और यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है। क्या निकालना है, अमाउंट। तो अमाउंट बराबर हमने क्या बताया फॉर्मूला, नंबर ऑफ किस्त इंटू किस्त प्लस यहाँ पर किस्त इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। कितने किस्त है, 5 वर्ष है, यानी 5 के हो जाएगा, प्लस के का तो के रहेगा। रेट आपको दिया हुआ है 12%, ठीक है, 12% प्रति वर्ष है। टाइमिंग है तो टाइमिंग के लिए वो 4 + 3 + 2 + 1, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ 5 वर्ष, तो यहाँ 4 से घट के लिखेंगे और बटा में 100। अब यहाँ पे देखिए हमने किस्त का तो वैल्यू लिया नहीं है, तो अब किस्त ले लेंगे। 5 गुने किस्त का वैल्यू कितना दिया हुआ 2000, तो ये 2000 यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस हमको यहाँ किस्त का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 12 इंटू 4 3 7 7 2 9 9 1 10 डिवाइड बाई 100। 00 से ये 00 कैंसिल, 5 में 2 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, यानी ये हो गया हमको 10,000 प्लस 12 दूनी 24, तो ये हो गया 2400। इसको जोड़ देंगे तो हमको हो जाएगा कितना, हो जाएगा 12,400। 12,400 ये हमको अमाउंट आ गया, यानी हमको इतना रुपया पे करना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इससे पहले के प्रश्न में आपसे हमेशा किस्त पूछता था, तो किस्त हम निकाल लेते थे, लेकिन इस बार आपको किस्त दिया हुआ है। वार्षिक भुगतान का मतलब होता है किस्त। ये जो आपको लिखा हुआ ना कि 2000 रुपया वार्षिक भुगतान, तो ये आपको भुगतान यानी किस्त दिया हुआ है, राशि आपसे पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 3 वर्ष में 4,000 रुपये का वार्षिक भुगतान। वार्षिक भुगतान का मतलब ये आपको किस्त दिया हुआ है, रेट 15% है,
प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर किस राशि के ऋण को चुकता करेगा। तो फॉर्मूला वही है, तो एन के प्लस के इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो नंबर ऑफ किस्त, तो 3 वर्ष का मतलब 3 किस्त होता है, 3 गुने किस्त आपको 4000 रुपया दिया हुआ है। वार्षिक भुगतान का मतलब किस्त, तो किस्त आपको 4000 रुपया दिया हुआ है, इंटू रेट आपको 15% है, और टाइमिंग आपको 3 है, इसको हम लिखेंगे 2 + 1 लिखेंगे, डिवाइड बाई 100। 00 से ये 00 कैंसिल, 4 आई 12000 प्लस ये 40 गुने 15 और गुने 3, तो ये 12000 का तो 12000 रहेगा, 15 चौके 60, और 60 में 3 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो हमको आ जाएगा 13800। तो 13800 ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मधु ने साधारण ब्याज पर बैंक से 6000 रुपया कर्ज लिया। वो कर्ज कितना लिया? 6000 रुपया वो बैंक से कर्ज लिया। 4 वर्ष बाद उसने बैंक को 3200 रुपया दे दिया। कितना दे दिया? 3200 रुपया दे दिया। अगले 3 वर्ष में 4258 रुपया दे दिया, यानी टोटल वो इतना रुपया दिया। 8 5 2 2 4 4 3 7, यानी 6000 रुपया वो उधार लिया था, इतना रुपया वो पेड किया, यानी वो कितना एक्स्ट्रा किया यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। तो वो 8 5 4 1, यानी ब्याज जो आ गया हमको वो 1458 रुपया वो एक्स्ट्रा पे किया होगा। ठीक है, तो ये हमारा ब्याज आ गया। तो ब्याज जो आया है वो 4 वर्ष और 3 वर्ष में आया है। तो पहले वो 4 वर्ष उधार कितना लिया है? 6000 रुपया वो उधार लिया है। तो 6000 जो है उसको पहले 4 वर्ष, क्योंकि वो 4 वर्ष बाद इतना पे किया, इसका मतलब है कुछ 6000 पहले 4 वर्ष के लिए रहा होगा। इनटू रेट आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो रेट हमको निकालना है, प्लस उसके बाद हमको 3 वर्ष में, तो वो 3200 रुपया, यानी वो 6000 में वो 3200 क्या कर दिया है? पेड कर दिया है। तब वो कितना देगा? 0 0 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, अब वो 2800 रुपया पे ब्याज लगाएगा। 2800 गुने टाइमिंग है 3 वर्ष, 3 इंटू आर हमको नहीं पता है, क्योंकि हमको आर निकालना है। 00 00 00 से 00, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी 240 आर हो गया, प्लस 28 तिहाई 84 आर। अब इसको जोड़ देंगे, 4 8 4 12 2 1 3, ये हमारा आ गया। अब हमको आर निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? भाग देंगे 1458 डिवाइड बाई 324, इसको हम 2 से काटेंगे, या 2 से काटते हैं तो ये 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे, 2 सते 14, 29 दूनी 58, इसको हम 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 8 72, 9 से काटेंगे, 9 8 72, 9 एकम, फिर इसको हम 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 9 81, हमको बचा 9/2, इसको भाग देंगे तो 4.5, यानी 4.5%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नवीन 3000 रुपया साधारण ब्याज पर बैंक से उधार लिया। मतलब वो उधार लिया कितना? 300 रुपया, 3000 रुपया उधार लिया। 2 साल बाद उसने 1500 दिया, और 5वें वर्ष के अंत में उसने 2235 रुपया दिया, यानी टोटल वो कितना दे दिया? 5 3 5 2 7 2 1 3, मतलब उधार लिए थे 3000,
पेड कर दिए 3735, यानी कितना हम एक्स्ट्रा किए हैं वो हम घटा के निकाल लेते हैं। 5 3 7 यानी 735 रुपया हमारा ब्याज आ गया। ये 735 बराबर, अब हमारा पहला प्रिंसिपल कौन सा होता है, जो पहले हम अमाउंट ले चुके हैं। ये मेरा 3000 हो गया, इनटू कितने साल बाद दिया, 2 साल बाद दिया, तो पहले 2 साल बाद रेट हमारा रहेगा डिवाइड बाई 100 प्लस, अब 3000 में से वो 1500 चुका दिया तो कितना बचेगा, 1500 बचेगा, इनटू टाइमिंग रहेगा 5वें वर्ष के अंत में, यानी 2 साल ये हो गया, यानी 5वें वर्ष के अंत में, तो 2 साल यहाँ ख़त्म हो गया तो 3 बचा, 3 साल इंटू रेट डिवाइड बाई 100, तो ये 00 से कैंसिल, 00 से ये कैंसिल, 30 दूनी 60 आर प्लस 15 दिया 45 आर, तो इसको जोड़ेंगे तो 60 40 100 यानी 105 आर हो जाएगा। ये हमको 735 के बराबर दिया हुआ है, तो ये 105 से भाग देंगे तो ये कितने बार में कटेगा हमको, ये कटने वाला है 9 बार में। चेक करते हैं, यहाँ भाग देते हैं, 735 है 105 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 1 5 से काटेंगे 14 25 70 और 5 7 35, यानी 7 बार में ये हमको कट जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना आ गया 7%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, एक साइकिल 9000 रुपया नगद में, यानी कोई साइकिल है आप उसको नगद में 9000 रुपया में खरीद सकते हैं, या फिर 2820 रुपया नगद दे, यानी जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट, 2820 रुपया नगद दे दीजिए और 5 बराबर मासिक, या मासिक बोला है, मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की दर 18% वार्षिक हो तो मासिक किस्त ज्ञात करना है। ठीक है, मासिक किस्त ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब टोटल वो 9000 रुपया का दाम है अगर नगद लेते हैं, तो उसने क्या किया, वो 2820 रुपया पेड कर दिया, तो ये 0, ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 2 गया 6, यानी इतना पेड करने के बाद हमको बच गया ये 6180। इसी को हमको पे करना है। तो कितना किस्त है, 5 किस्त है, तो 5 के प्लस के का मेरा के रहेगा, रेट मेरा 18 है, इंटू और 5 मासिक किस्तों में, यानी 5 को हम लिख सकते हैं 4 + 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पर आपको मासिक बोला है, यानी 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा 6180 डिवाइड बाई ये 5K प्लस 18 है, तो ये 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 18, यानी 3K इंटू 4 3 7 2 9 1 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 2, तो ये 2 से काटेंगे तो 5 बार में, तो ये 6180 हो गया। ये 100 से गुना करेंगे तो ये 500 के, और 5 तिहाई 15 के डिवाइड बाई 100, इसको जोड़ेंगे तो 515 के हो जाएगा, 515 के, और ये हो जाएगा 6180 गुने 100 हो जाएगा। तो इसको हम अगर के निकालेंगे तो ये 6180 डिवाइड बाई 515, अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 दाइयाँ 50 और 5 तिहाई 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 5 60, 5 तिहाई 15, 5 6 का 30। अब हम इसको काटेंगे 1 2 3 6 है, तो हम इसको 103 से भाग देते हैं, तो ये एक बार में कटेगा 0 2 6, यानी ये टोटल का टोटल 12 बार में क्या हो रहा है, कट जाए। 12 में 100 से गुना करेंगे तो
1200 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक मोबाइल 10% साधारण ब्याज पर 4 वार्षिक किस्तों पर खरीदा गया। यदि 2500 रुपये की किस्तें बनाई जाती हैं तो मोबाइल के मूल्य के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि, यानी यहाँ पर आपको किस्त दिया हुआ वो आपको भुगतान राशि ज्ञात करना है। तो ए बराबर क्या मैंने बताया, नंबर ऑफ किस्त यानी एन के प्लस के आर टी डिवाइड बाई 100। यहाँ नंबर ऑफ किस्त कितना है, 4 वार्षिक यानी 4 किस्त, और किस्त आपको 2500 रुपया दिया हुआ है, प्लस ये 2500, रेट आपको दिया हुआ है 10%, रेट आपको 10% दिया हुआ है, टाइमिंग 4 साल का दिया हुआ है। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 3 + 2 + 1 डिवाइड बाई 100, वार्षिक है तो 100 अगर मासिक आएगा तो 12 से डिवाइड देते हैं। तो 2500 में 4 से गुना करेंगे तो 10,000 हो गया। ये 00 से ये 00 कैंसिल, 3 × 2 = 5, 1 6, 6 में 25 से गुना करेंगे तो 25 × 6 = 150 यानी 1500 आ गया। कितना आ गया, 1500। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हमको आ जाएगा 11,500, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो जितने भी टाइप के किस्त वाले प्रश्न थे साधारण ब्याज के, मैंने आप लोगों को बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को यदि आप लोग शुरू से लास्ट तक देखे होंगे तो आपको सभी के सभी समझ में आ गया होगा। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।